दोस्तों, आज के कैप्सूल में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रेजीम चेंज ऑपरेशंस करता है। अभी अभी उसने एक रेजीम चेंज ऑपरेशन करा वेनेजुएला में। अब कई लोग कई किस्म की बातें कर रहे हैं कि यार कारण तेल था। कोई कह रहा है नहीं नहीं, तेल वाला कारण नहीं था। कारण जो था वो सोना था, गोल्ड। नहीं यार, गोल्ड भी नहीं था। कारण यह था कि ऑन द डोर स्टेप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो चाइनीज इन्फ्लुएंस कैसे झेल ले यार। नहीं साहब, ये भी नहीं था। एक्चुअली जो डिक्टेटर था वेनेजुएला का, वो ड्रग्स भेज रहा था अमेरिका के अंदर। नहीं, शायद अमेरिका सप्लाई चेन कंट्रोल करना चाह रहे हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर ट्रू, नन ऑफ देम इज फॉल्स। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि कर क्या रहे हैं यार ये लोग, और कितने स्मार्टली करते हैं लोग। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज के कैप्सूल में बताता हूं। ये देखिए साहब, मेरे पास लिस्ट है 1953 में। अब ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैं 1953 में क्या होता है कि मोहम्मद मोजादेक एक प्राइम मिनिस्टर था ईरान का, इलेक्टेड था, प्रधानमंत्री था ईरान का। अमेरिका की उससे नहीं बनी, अमेरिका ने उसको निपटा दिया। गेट आउट, वो निपट गया। शाह ऑफ ईरान आ गया। शाह ऑफ ईरान आया, अमेरिका को अच्छा लगा कि वो शाह ऑफ ईरान से डायरेक्टली बात करे। शाह ऑफ ईरान प्रो अमेरिकन थे, प्रो वेस्ट थे। 1979 में खुमैनी आ गया, इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गई। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गई तो शाह को हटा दिया। उसके बाद ये जो इस्लामिक सरकार बनी, दे वर अगेंस्ट द अमेरिकन्स। द ग्रेट सेटन और शैतान है और ये है वो है, ये सारी की सारी रिलीजियस कॉनोटेशन में बात होना शुरू हो गई। लेकिन कोई ये नहीं पूछता आज की तारीख में कि एक लीगली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को तुमने ईरान से हटाया क्यों। ये सवाल बनता है ना। आपने एक लीगली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को यूं हटा दिया, आपने फ्री कर दिया उसको कि जाओ तुम भागो। अब आप ये देखिए, 1954 प्रेसिडेंट जेकोबा आर्बेंज, ग्वाटेमाला, उसको निपटा दिया। 1973 साल्वाडोर एलेंडे, चिली, उसको हटा दिया। इसके बाद 1989 पनामा, जिसके चलते इतना कुछ ट्रंप बोलता है कि पनामा कैनाल में तो चाइनीज आ गए वगैरह वगैरह। 1989 में मैनुअल नोरेगा था। मैनुअल नोरेगा, ही वॉज द हेड ऑफ पनामा, द हेड ऑफ स्टेट। जो अभी करा है ना वेनेजुएला में, वो 80s में ये कर चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी डन इट इन पनामा। अपनी फौजें भेजी, उसको उठा के ले आए भाई। नोरेगा को उठा के ले आए अमेरिका में उसके ऊपर केस चलाया, उसको डाल दिया जेल में। जब उसका जेल का टर्म खत्म हुआ तो फ्रांस ने बोला कि नहीं यार, जब तुम मार सकते हो तो हम क्यों नहीं मार सकते, हम भी पिटाई करेंगे इसकी। फिर वो बेचारा फ्रांस गया, फिर फ्रांस के जेल में रहा वो। हेड ऑफ स्टेट। मैं ऐसे नहीं कि कोई सड़क चलता आदमी उठा लिया, ना, हेड ऑफ स्टेट। उसको डाला जेल में। फिर उसके बाद अपना जेल टर्म जब उसने फ्रांस में कंप्लीट करा, तब वो वापस आया पनामा, और फिर कुछ सालों के बाद पनामा में वो मर गया। अब दोस्तों, हुआ ये कि एक दिन 9/11 होता है, 3000 अमेरिकन मर जाते हैं, राइट। ओसामा बिन लादेन इज गिल्टी। ये चढ़ दौड़ते हैं इराक पे, सद्दाम हुसैन को निपटा देते हैं। सद्दाम हुसैन को पता ही नहीं कि 9/11 हो गया है। उस गरीब ने जब अपनी टीवी खोली तब उसको पता लगा कि हवाई जहाज तो घुस गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। नहीं, इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ढूंढो उसको, ढूंढो। और वहां से इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक ऐसा गिरोह जन्म लेता है दोस्तों, जिसने दहशतगर्दी में, जो कहते हैं कि और कितना कोई दहशतगर्द गिर सकता है, कितना क्रूर हो सकता है, उसने वो एक रिकॉर्ड बना दिया। उस ग्रुप का नाम था इस्लामिक स्टेट, जिसको आप दाइश के नाम से जानते हैं। लीबिया में घुसे, मुअम्मर गद्दाफी, डन, खत्म। उसका 9/11 से कोई लेना देना नहीं, खत्म। हां, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता था। लॉकरबी बॉम्बिंग के बारे में आप जाके पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा क्या उसने टेररिज्म सपोर्ट करी मुअम्मर गद्दाफी ने, बिल्कुल करी। लेकिन 9/11 से कोई उसका लेना देना नहीं था।
यह बात भी तय है। अब लेटेस्ट आप आ जाओ निकोलस मदुरो के बारे में, तो लोग जाते हैं और लोग जाके उसको कैप्चर कर लेते हैं। मैं पूरा विस्तार में आज आपको द चाणक्य डायलॉग्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या स्टोरी है उसकी। आई विल टेल यू द इंटायर स्टोरी। आज किस तरीके से क्या हुआ, खुफिया हालात कैसे पैदा करे गए, किस तरीके से उसका तख्ता पलट हुआ। लेकिन दोस्तों जानने और पहचानने वाली बात यह है कि अमेरिका का एक जिसको कहते हैं थीम रहा है, वो किस तरीके से करते हैं ना। चाहे वो वियतनाम में घुस गए और दशक से ज्यादा वहां पे लड़ाई लड़ी, चाहे वो कोरिया में घुस गए, चाहे कहीं घुस गए, ये करते रहते हैं। एक बड़ा अच्छा तरीका अमेरिका ने अपनाया है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है यहां पे। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं 2006 में। माइक्रो फाइनेंस का एक आदमी जिसको बड़ी तारीफें मिली कि यार तुमने तो बहुत अच्छा काम करा है माइक्रो फाइनेंस में, बहुत अच्छा काम करा है, उसको मिलता है नोबेल प्राइज। बहुत ही शानदार काम करा है, वाह 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 वाह। आपने लोगों को गरीबी से निकाला है, आपने उनको लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में डाला है, यू डिजर्व द नोबेल प्राइज। उसके देश में रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ और आज की तारीख में वो विराजमान है एज चीफ एडवाइजर। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद यूनुस की। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस बैठा है कुर्सी पर। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जब शुरू हुआ था तो वो ऑपरेशन शुरू करा था अमेरिकन ने, बाद में अमेरिकन ने हाथ पीछे कर लिया। अगर हम बात करें दोस्तों 2025 की, तो मारिया मचाडो को मिला नोबेल पीस प्राइज। वो कहां की रहने वाली, वेनेजुएला की। उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। तारीफ करी डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ी ये वो दुनिया भर की। उसने थैंक यू बोला, उसने बोला कि नहीं सर, बहुत ही आपने बढ़िया काम करा है, बड़ा बेहतरीन आपने काम करा है, एंड वी ऑल लव यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। कर दिया ट्रंप ने सपोर्ट, मडूरो को निपटा दिया। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप देखेंगे ये अमेरिका करता चला आया है। पहले एक लीडर को उठाएगा, क्या ये चीजें भारत में कोशिश नहीं करी गई? अब भारत है बहुत बड़ा, तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है और डेमोक्रेसी है, तो यहां पे ये सब बेवकूफी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में करी ना, इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, कर दिया तख्ता पलट। फिर सेंट मार्टिन आइलैंड मांगने के लिए अमेरिकन गए थे शेख हसीना के पास। शेख हसीना ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। शेख हसीना ने वही बोला जो इमरान खान ने बोला। 5 अगस्त को उसको भगा दिया गया वहां से, वो इंडिया आ गई। ठीक है, भारत में जब मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूं, लोग बड़े गुस्सा होते हैं। ये पूरा का पूरा मामला शाहीन बाग का ये फ्रॉड था, ये प्रायोजित मामला था भाई। दिस वाज टोटली स्पॉन्सर्ड। ये शाहीन बाग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़े बड़े पत्रकार, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जा रहे हैं वहां पे। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ती है दिल्ली से, उसके 24-36 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग पैकअप, बिरयानी की सारी डेगें खाली। क्या हुआ क्या? मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया। सरकार ने क्या ऐलान कर दिया कि सीए नहीं करवाएगी सरकार, या एनआरसी के ऊपर सरकार का यह बयान आ गया कि नहीं आज से एनआरसी नहीं होगा? आप देखिए ना और ऐसे कई सारी चीजें भारत में हुई हैं। भारत में वो लोग सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि उन लोगों ने कोशिश छोड़ दी है। कोशिश उनकी जा रही है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। मैंने सिर्फ आपको आज 5-7 एग्जांपल्स दिए हैं कि अमेरिका क्या क्या करता चला आया है। कल अगर भारत ये बोले कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, कल अगर भारत ये बोले कि नहीं रूस तो बहुत बुरा है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, कल अगर भारत ये बोले कि रूस से हम एक बूंद तेल नहीं लेंगे, सारा तेल हम अमेरिकन से लेंगे, कल अगर भारत ये बोले कि नहीं हम रशिया से हथियार नहीं खरीदेंगे, ट्रंप साहब आप बताओ क्या करना है? F-35 10 स्क्वाड्रन का हमने ऑर्डर दिया। नहीं ट्रंप साहब आप बताइए क्या करना है, भारत कैसे चलेगा? फिर देखिए आज की तारीख में डेली स्टार का ऑफिस बांग्लादेश में जला देते हैं। पत्रकारों को अंदर बंद कर देते हैं, बाहर से कुंडी मार देते हैं कि जल के मर जाए अंदर। प्रथम आलो जो सबसे बड़ा बांग्ला वहां पे न्यूज़पेपर है जो बंगाली लैंग्वेज का है बांग्लादेश के अंदर, उसमें लोगों को मारने की कोशिश, उसका ऑफिस फूंक दिया। लेकिन मीडिया बांग्लादेश में ज्यादा फ्री है भारत से। फ्रीडम टू डू जर्नलिज्म इज मोर इन बांग्लादेश देन इन इंडिया। देखो आप, ये खेल होते हैं दोस्तों, किसको नोबेल प्राइज दिया, किसको कुर्सी पे बैठाया, किसको नीचे करा, क्या करा, ये सारा का सारा गेम है। भारत में भी ऐसे नेता आए हैं दोस्तों जिनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। कुछ नहीं थे वो,
उनको कोई नहीं जानता था। इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, वो पॉलिटिक्स में आए, प्रोटेस्ट्स में शामिल हुए, सब कुछ करा उन लोगों ने, ठीक है, ऑल सपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ये होता है और दुश्मन आगे भी कोशिश करता रहेगा। दुश्मन क्यों कह रहा हूं मैं यहां पे? अमेरिका तो आप कहेंगे दोस्त है हमारा, कोई दोस्त नहीं है दोस्तों। दुश्मन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। मैं कई बार कह चुका हूं, आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये रेजिम चेंज ऑपरेशन, ये तो भारत में इनकी चलती नहीं यार। 1.5 अरब की आबादी है, लगभग 1.5 अरब की। इट्स नॉट स्मॉल, इट इज मैसिव, मैसिव, द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। कल आप अपने सुर बदल दो यूक्रेन में, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अपने सुर बदल दो आप यूक्रेन में कि नहीं नहीं हम एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। एक मोदी जी ट्वीट कर दें कि डियर प्रेसिडेंट ट्रंप, हम आपसे इतना इतना तेल खरीदेंगे, इतनी गैस खरीदेंगे, और हथियारों के बारे में मैं आ रहा हूं आपसे व्हाइट हाउस में, आप कॉफी गर्म करके रखो, मैं व्हाइट हाउस में आपसे कॉफी पीने आ रहा हूं, और हम लोग हथियारों की बड़ी डील साइन करेंगे, भारत $100 अरब की डील। आप देखना फिर उसके बाद भारत का मीडिया फ्री हो जाएगा, भारत में डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे मजबूत हो जाएगी, और भारत का पासपोर्ट जो है, ओ भाई साहब, भारत का पासपोर्ट ऐसा हो जाएगा कि पता लगा 24 कैरेट गोल्ड है। दोस्तों, सारा का सारा मामला प्रायोजित है। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था आज।